ईरान का कतर के अमेरिकी अड्डे पर हमला। अल उदीद पर अंधेरी रात। सारी दुनिया सो रही थी, लेकिन खाड़ी की हवाओं में उस रात कुछ बेचैनी थी। कतर के रेगिस्तान में स्थित अमेरिकी बेस अल उदीद एयरबेस आम दिनों की तरह सक्रिय था। सैनिकों की नजरें रडार पर थीं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में इतिहास रचने वाला है। दूसरी ओर तेहरान के एक गुप्त अड्डे पर ईरानी जनरल ने अपनी घड़ी की ओर देखा। समय हो चुका था, शुरू करो। उसके शब्दों के साथ ही हवा में 6 आग उगलती मिसाइलें छोड़ी गई। लक्ष्य था कतर का अल उदीद अमेरिकी एयरबेस। 6 हाइपरसोनिक मिसाइल्स डिटेक्टेड। कोड रेड, मिसाइल इनकमिंग। अमेरिकी और करतरी सैनिक अपनी अपनी पोजीशन पर दौड़ पड़े। करतर की वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय हो चुकी थी। आकाश में रोशनी की लकीरें तैरने लगी। पहली मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया। दूसरी मिसाइल लक्ष्य के पास पहुंची, पर राडार से भटका दी गई। तीसरी रेगिस्तान में गिरी बेस से कुछ किलोमीटर दूर। चौथी और पांचवीं को अमेरिका की पेट्रियट सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया। छठी मिसाइल आखिरी और सबसे तेज थी, लेकिन उसे भी कतारी आयरन डोम ने 90 सेकंड पहले खत्म कर दिया। यह हमला अचानक नहीं था। कुछ घंटे पहले अमेरिका ने ईरान के फोर्दो और नतान जैसे न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था। यह ईरान का जवाब था, धमाका नहीं, पर संदेश जरूर। करतर का आकाश कांप उठा। अल उदीद बेस पर सायरन बज उठा। सुबह होते ही दुनिया भर के न्यूज चैनल गरज उठे। ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला किया, करतर पर मिसाइलें, लेकिन कोई हताहत नहीं। तेहरान ने चेताया, फिर से छेड़ा तो जवाब और भयानक होगा। करतर ने इसे राष्ट्रीय संप्रभुता पर सीधा हमला बताया। वहीं अमेरिका ने कहा, हम तैयार हैं, लेकिन युद्ध नहीं चाहते। कहानी का अंत या शुरुआत। ईरान का यह हमला सीधे युद्ध की घोषणा नहीं थी। यह एक रणनीतिक चाल थी, एक चेतावनी। वह दुनिया को बता रहा था कि अगर उसके दरवाजे पर आग लगाई गई तो वह भी धधक उठेगा। करतर आज शांत है, पर उस रात की गूंज अब भी खाड़ी की हवाओं में बसी हुई है। और दुनिया, वह हर मिसाइल के पीछे छिपी अगली कहानी का इंतजार। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।